नमस्कार साथियों, आज हम वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे। आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो कुछ शॉर्ट तरीके से पिछले पार्ट में हमने बताए, वापस एक बार उनका रिवीजन करते हैं और फिर अगला वर्ग किस प्रकार करते हैं। देखिए, पहले दो अंकों का हम करते हैं। जैसे पिछले पार्ट में बताया था, दो अंकों का वर्ग जैसे 35, इसका वर्ग कैसे करेंगे? तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। इकाई का अंक का वर्ग करते हैं तो 25। फिर नीचे क्या करना होता है? क्रॉस का चिन्ह लगाना होता है। फिर इन सभी को गुणा कर लो, 3 को 5 से और 5 को 2 से। 5 3 15, 15 दूनी 30। इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा लो, फिर इसका वर्ग कर दो दाएं के अंक का वर्ग। तो दाएं का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 3 9। तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 2 और 12, 9 3 12। तो यह है दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक्स है। सिंपल सा है, वापस बता देता हूं कैसे करना है। इकाई की संख्या का वर्ग, फिर नीचे की ओर क्रॉस का चिन्ह लगा के इकाई के नीचे, फिर पूरी संख्या को गुणा करना है। 3 को 5 से, 5 को 2 से, फिर क्रॉस का चिन्ह, फिर ढाई का अंक है उसका वर्ग करना है और फिर इसको लास्ट में जोड़ लेना है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है। इसके अलावा यदि कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 5 है तो हमें क्या करना होता है? जैसे ये संख्या है, इसका एक और ट्रिक्स है। ये फर्स्ट ट्रिक्स थी, अब सेकंड ट्रिक्स और बताते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, ये केवल जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है उसी में ही लागू होता है, अन्य में नहीं लागू नहीं होता है। जैसे मान लो ये 35 है, इसका वर्ग करना है तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब क्या होता है? 5 का तो वर्ग करना ही है आपको। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। और जो आगे का अंक है, ढाई का अंक, उसको एक अधिक करके गुणा करना है। जैसे 3 है तो 3 को एक अधिक, 3 का एक अधिक कितना होता है? 4। तो आप इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12 और पीछे ये 25। तो इस प्रकार देखिए दोनों सेम तरीके से इनके आंसर आए हैं। ये तो सभी संख्याओं के लिए लागू होता है, ये केवल जिसका इकाई का अंक 5 है उसके लिए ही लागू होता है, अन्य संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। इसी प्रकार देखिए 65 है, 65 का वर्ग कीजिए तो इकाई का अंक 5 है तो इसलिए ये 25 हो गया। यहाँ 6 है दाई का अंक, तो दाई का अंक 6 है, उसको एक अधिक कर दीजिए तो 6 गुणा 7, 6 को 7 से गुणा करें, 6 7 42 और ये 25। ये दो अंकों की बात थी। अब मान लो 3 अंक है, हमें तो सभी संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। 3 अंकों का वर्ग कैसे होता है? जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 125 का वर्ग, तो 125 का वर्ग इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो एक बार इसी से कर लेते हैं। तो इकाई का अंक 5 है तो पीछे वाली संख्या इकाई का क्या हमने कर दिया? 25। आगे वाली संख्या का एक अधिक गुणा, तो 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, तो पीछे वाला 25 आ जाएगा। 13 का पावड़ा 2 है, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल की 2, 13 एकम 13 2 15। इस प्रकार ये आ गया। लेकिन एक और इस प्रकार की विधि है, उस विधि से भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट ट्रिक्स हो गई। अब सेकेंड ट्रिक्स क्या है इसकी? इसमें क्या करना होता है? 125 का स्क्वायर, सभी संख्याओं का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 2 का वर्ग 2 दूनी 4। यहां एक ध्यान ये रखना होता है, क्योंकि ये इसमें 100 है, 100 और इसमें क्या है? 10 है। कहने का मतलब है इकाई और ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 है, इसमें इकाई ढाई, ढाई मतलब 10 है। तो 10 में एक अंक होता है और जो सैकड़ा वाली संख्या होती है, 100 वाली संख्या होती है, इसमें 2 अंक साथ में रखते हैं, तो इसलिए 0 4। और फिर 1 का वर्ग क्या होता है? 1 और 0 लगाए तो ठीक है, इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दूसरी स्टेप क्या है? यह इसकी पहली स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा और फिर उसका डबल। इसमें किया था ना, 3 को 5 से और फिर उसका डबल किया था, वैसे इसमें गुणा कर रहे हैं, लेकिन एक पहले इकाई के नीचे क्रॉस लगा लेते हैं। तो 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 और 10 को 2 से गुणा किया 20। ठीक है। अगली बार
2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, और फिर 2 ऊपर वाले डबल कर दिए, 2 दूनी 4, ये 4 लीजिए, और ये 0 आगे, यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, 4 ही हो सकता था। फिर वापस नीचे इकाई का अंक है, उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाइए, फिर पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, और फिर इसका डबल 5 दूनी 10, इसको जोड़ दीजिए आप, 5 2 6 5 1। देखिए सेम आंसर है क्या? सेम आंसर है, ठीक है, 15,625, 15,625। इस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा आप वर्ग निकाल सकते हैं। अभी वर्गमूल भी सिखाएंगे, तो वर्ग आप कैसे निकालते हैं इस प्रकार एक उदाहरण और कर लेते हैं। इस ट्रिक्स में 3 अंकों के निकालते हैं, इसमें 2 अंकों के निकालते हैं, एक 3 अंकों का और करते हैं, जैसे 324 का वर्ग। ध्यान से सुने, पहले काम क्या है, सभी जो अंक दे रखे हैं उन सभी का वर्ग निकालना होता है। तो सभी का वर्ग निकालते हैं, 4 का 4 चौक 16, 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 तिये 9, फिर इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह, फिर पहली संख्या को दूसरी संख्या से उसका डबल, दूसरी संख्या को पहली संख्या से फिर उसका डबल, यानी इस संख्या को इकाई को 2.5 से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, ये 16, फिर 2.5 को सैकड़े से, 3 दूनी 6, और 6 का डबल 12, फिर जो इकाई का अंक है उसके नीचे क्रॉस, यानी इकाई को 2.5 से कर लिया, 2.5 को सैकड़ा से कर लिया। अब सैकड़ा को इकाई से गुणा करना है और उसका डबल करना है, तो 3 को 4 से गुणा किया, 4 तिये 12, और 2 उसे गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, जोड़ कर लीजिए एक बार, 6 7 9 4 0 1, ठीक है, 6 7 4 दूनी 8 1 9 4 और 10। इस प्रकार 2 अंकों की संख्याओं का हम वर्ग इस ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। ज्यादा बड़ी गणना हमें नहीं करनी होती है। अब देखिए वर्गमूल सिखाते हैं आपको, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको आता है, हम भाग विधि के द्वारा सिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि लंबी होती है, हमें शॉर्ट में करना होता है, इसलिए भाग विधि काम में लेते हैं, भाग विधि। अब यही संख्या ले लेते हैं, इसका भाग विधि के द्वारा वापस वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल रहे हैं, संख्या ले रहे हैं 10 4 9 7 6। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं क्या भाई इसमें जो संख्या आएगी उसमें अंक कितने आएंगे, तो जितने जोड़े बनते हैं उतने अंक आते हैं, तो इसके जोड़े बनाने होते हैं। पीछे से इकाई के अंक से 1 2 3, ठीक है, तो 3 जोड़े बनते हैं, मतलब इस जो संख्या आएगी उसमें अंक 3 होंगे। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होता है, तो वर्ग करने पे इकाई का अंक हमें 1 से लेके 10 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए, उसी के आधार पे हम बता देंगे। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है 4 चौक 16, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हुआ 6, ये रहा इकाई का अंक 6। इकाई का अंक 2.5 का अंक यदि आपसे ये पूछे तो आप सीधा इकाई का जो अंक है उसका वर्ग करके आप बता सकते हैं, चाहे इतनी बड़ी संख्या दे रखी आपको। 1,04,976 का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसमें जो इकाई का अंक 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36, तो 36 में कितना आता है इकाई का अंक 6 होगा। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं वो भी भाग विधि से, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका यह है, सबसे पहले आप इनका जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ जो संख्या ऊपर लिखेंगे उसी को नीचे से गुणा करेंगे, तो इसका एक जो हमारे पास पावड़ा है वर्ग है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 तिये 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 9 100। इस प्रकार ये पावड़ा चलेगा
तो सबसे पहले 10 आए हैं, तो 10 कहाँ है देखिए, 1 4 9, 9 पे है 10। यहाँ ज्यादा नहीं लेते हैं, कम जरूर ले लेते हैं। तो 10 है, तो हमारे 10 से ठीक कम कितने हैं, 9 है। तो 9 कब आते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आते हैं। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आते हैं। तो एक तरफ इधर तो करते हैं जोड़, इस तरफ करते हैं बाकी। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 6। और लिखने का क्या तरीका है, थोड़ा हटके, इकाई का अंक छोड़ के लिखते हैं। और इधर क्या है, घटाते हैं तो 1। इसके बाद में जैसे भाग में एक संख्या उतारते हैं, यहाँ एक जोड़ा उतारा जाता है। तो जोड़ा उतारेंगे तो पूरा का पूरा 49। यहां तक समझ में आ गया आपके। सबसे पहले काम क्या है, ये वर्ग हमें आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक। तो जो पहली संख्या है उसमें उससे कम वाला ले सकते हैं, तो हम कम वाला लिया 9। और 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो 3 3 9, और एक तरफ जोड़ करते हैं, एक तरफ बाकी करते हैं। जोड़ करने के बाद जो अंक आता है वो इकाई का अंक छोड़ के हम करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ अंक कोई आने वाला है, उसको हम कैसे पता करेंगे, वो अंक यही होगा। तो मान लो यहाँ कोई अंक आया, उसको हमने छुपा लिया, तो इस संख्या का भी तो इकाई का अंक छुपाते हैं। ये छुपा लिया 9, तो 6 का पावड़ा 14 में कितने बार जाता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। कितने बार गया, 2 बार गया। तो 2 ऊपर भी लिखेंगे, 2 नीचे भी लिखेंगे। ये जो लिखने का तरीका होता है ये सेम ही होता है। अब इसको गुणा करके एक बार लिख दीजिए। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। एक तरफ जोड़, एक तरफ घटाते हैं। इधर जोड़ करते हैं, तो जोड़ करने का तरीका क्या है, इकाई का अंक छोड़ते हुए जोड़ करना है। तो 2 2 4 और ये 6। इधर घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 0। अगली बार पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो जोड़ा क्या जाएगा, 7 6। अब यहाँ एक अंक आने वाला है, यहाँ एक अंक आने वाला है, यहाँ एक अंक हम इसका छुपा लेते हैं। लेकिन हमें 64 का पावड़ा भी नहीं आता है, इसलिए हम 2 अंक छुपा रहे हैं। कितने अंक छुपा रहे हैं, 2। तो यहाँ से 2 अंक छुपा लिए, एक तो आने वाला है, और ये 4 हमने छुपा, ये 4 अंक और छुपा लिया। इधर से भी 2 अंक छुपा लिया, ठीक है। अब 6 का भाग किसमें, 25 में। तो 6 का भाग 25 में कितने बार जाता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ज्यादा हो गया तो 6 चौक 24, ये 4 ये 4 गुणा करके यहां लिखना है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 6 चौक 24 एक 25। इस तरफ जोड़ते हैं, इस तरफ घटाते हैं। यदि यहाँ 0 आ जाता है तो यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस संख्या का वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल क्या आया हमारे पास, सबसे पहले 3 आया, फिर उसके बाद में 2 आया, और उसके बाद में कितना आया, 4। तो वर्गमूल कितना निकाला हमने, 324। और ये देखिए 324 का वर्ग हमने ये किया और इसका वर्गमूल किया, तो हमें ये पहले वाली संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अब 15,625 का भी एक बार करके देख लेते हैं। ये 15,625, इसका भाग विधि से वर्गमूल कर रहे हैं। तो दो पीछे से इकाई के अंक से 2 के जोड़े बनेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, इकाई के अंक से जोड़े बनाने। तो 1 आ गया, तो 1 का हम देखते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ज्यादा हो गया तो 1 एकम 1। एक तरफ जोड़ते हैं, एक तरफ घटाते हैं। इकाई का अंक छोड़ते हुए लिखेंगे 1 1 2, या घटाया 0। अगली संख्या उतारी 56, यहाँ एक अंक आने वाला है, इसका भी एक अंक छुपा लिया। 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं आना चाहिए मान से कम। तो 22 दूनी 44, एक तरफ जोड़, एक तरफ बाकी। इकाई का अंक छोड़ते हुए जोड़ लिखते हैं, 22 और 2 24। यहाँ घटाते हैं 2 और 1। अगला जोड़ा क्या है, 25। तो यहाँ एक अंक आने वाला है, तो इसका एक अंक छुपा लिया। अब 24 का भाग 122 के अंदर, लेकिन 24 का पावड़ा नहीं आता, इसलिए 2 अंक छुपा लिया हमने। तो यहां से भी 2 अंक, यहां से भी 2 अंक। तो अब देखिए यहाँ 12 बचा है, यहाँ 4 बचा है। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है,
4 का भाग 2 का भाग 12 में कितनी बार जाता है? 6 बार जाता है। लेकिन 6 बार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी जो पीछे वाली जो संख्या है वो 4 है, 2 से ज्यादा है, इसलिए एक अंक कम करके हम करते हैं। तो 6 की बजाय हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 25, हासिल की 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहाँ क्रॉस और यहाँ, जब यहाँ क्रॉस हो जाता है इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 2 5, ये वर्गमूल।